नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 6 कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने के बाद गतिरोध बढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना आज सुबह तक जारी था। रात को कांग्रेस विधायक सदन में ही सोए। सदन में धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ बढ़ने वाले विधायकों पर कार्रवाई की गई थी। देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बनी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने तो नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में वरिष्ठ विधायकों से वार्ता की थी, पर सहमति नहीं बन पाई थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने देर रात वार्ता विफल होने के बाद कहा, हमारा स्टैंड क्लियर है। मंत्रियों से सकारात्मक माहौल में वार्ता हुई। हमारी तरफ से गतिरोध नहीं है, लेकिन सरकार हठधर्मिता कर रही है। विधानसभा में गतिरोध अब सियासी स्तर पर तेज हो गया है। पंजाब के पटियाला के अर्बन एस्टेट इलाके में पुलिस ने छापेमारी करके स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फिरोशी धंधे का भंडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल पटियाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 16 युवतियों और 8 युवकों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई युवतियों में से 8 थाईलैंड की रहने वाली हैं। एसएसपी डॉक्टर नानक सिंह ने बताया कि स्पेशल सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने अर्बन एस्टेट थाना पुलिस से मिलकर यह कार्रवाई की। पुलिस को कई महीनों से इस स्पा सेंटर की शिकायतें मिल रही थी। स्पा सेंटर पिछले कई सालों से चल रहा था। इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि सेंटर के मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक मालिकों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में एक अनोखी शादी हुई। आमतौर पर दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर जाता है, लेकिन इस शादी में यह परंपरा उलट हो गई। यहां दुल्हन हरमन खुद बारात लेकर दुल्हे दुर्लभ के घर पहुंची। इस शादी में एक और खासियत थी कि समारोह का आयोजन खेत के बीचों बीच किया गया था। दूल्हे के परिवार ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल के बीच टेंट लगाया था। बारातियों और मेहमानों के लिए वहीं खाने की व्यवस्था की गई थी। दुल्हन हरमन कौर ने बताया कि हम दोनों कनाडा में रहते हैं और शादी के लिए स्पेशल पंजाब अपने घर पर आए हैं। उन्होंने आगे कहा, शादी के बाद पति का जो कुछ होता है वो पत्नी का भी हो जाता है, इसलिए मैं आज अपने पति के घर पर बारात लेकर आई हूँ। अपने पति की जमीन पर खड़ी फसल के बीच टेंट लगाकर शादी की। हमने शादी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता को लेकर प्रदेश भर में लगातार आवाज उठती आ रही है। भाजपा विधायक हमीर सिंह भायल ने विधानसभा में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुद्दा उठाया। वहीं अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार से स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने की मांग उठाई है। पूर्व सीएम ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि राजस्थान सरकार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत स्थानीय भाषा को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में बोली जाने वाली बोलियों सहित राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को दोहराते हैं। अगस्त 2003 में हमारी सरकार ने राजस्थान विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था। धौलपुर में दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर दी। मामला सैपऊ थाना क्षेत्र के नुनहेरा गांव का है। यूपी आगरा के खुसियाना गांव निवासी 58 वर्षीय भगवान दास ने बताया कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हुई थी। बड़ी बेटी प्रीति की शादी नुनहेरा गांव निवासी मनीष और छोटी बेटी नीरज की शादी कमल किशोर से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए बेटी से मारपीट करते थे। घटना से पहले बेटी नीरज का फोन आया था कि वह कह रही थी कि ससुराल वाले उसे जान से मार देंगे। जब वे बेटी के ससुराल पहुंचे तो उन्हें बेटी का शव मिला। बड़ी बहन प्रीति गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर मिली। उसने बताया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए छोटी बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार हैं। पुलिस आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की तलाश कर रही है। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में आयोजित हुई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को निर्णय के लिए 2 माह का समय दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इससे पहले निर्णय के लिए 4 माह का समय मांगा था, जिसके लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता
विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। कोर्ट ने सभी पक्षों की सहमति के बाद 4 माह की जगह निर्णय के लिए 2 माह का समय दिया है। ऐसे में राज्य सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से फैसला ले सकेगी। निर्णय लेने के बाद सरकार कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी कोर्ट निर्णय के बिंदुओं को तय करेगी। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 2 माह के समय के दौरान भर्ती पर यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे। ट्रेनी एसआई के फील्ड पोस्टिंग और ट्रेनिंग पर भी रोक जारी रहेगी। हरियाणा के रेवाड़ी की धारूहेड़ा पुलिस ने गांव रालियावास में पिता के साथ मारपीट कर हत्या करने के मामले में आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गांव रालियावास निवासी अरविंद कुमार उर्फ मोनू के रूप में हुई है। गांव रालियावास निवासी महिला ने रिपोर्ट दी कि गत रात उसका पति लालचंद घर में शराब पीने के बाद जोर जोर से बोल रहा था। इस दौरान उसका छोटा बेटा अरविंद कुमार उर्फ मोनू वहां आ गया। मोनू ने उसको कमरे से बाहर कर अपने पिता के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कोई बचाव नहीं कर सका। उसके पति के चिल्लाने के बाद उसका बड़ा बेटा व आसपास के लोग भी आ गए। इस दौरान बेटे ने पुलिस को फोन किया। पुलिस के आने से पहले ही उसका बेटा अरविंद घर से फरार हो गया। बेटा मनोज पिता को अस्पताल ले आया, जहां उसके पति ने दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपी अरविंद से पूछताछ कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से कामकाजी महिला हॉस्टल खोले जाएंगे। कामकाजी महिला हॉस्टल के निर्माण के लिए 30 जिला मुख्यालयों पर भूमि का आवंटन हो चुका है तथा 11 जिला मुख्यालयों पर भूमि आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिला निवास योजना के भवन निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के अंतर्गत जारी गाइडलाइन पार्ट एक्स के तहत राजस्थान राज्य के लिए 165 करोड़ 32 लाख रुपए की डीपीआर में रिपोर्ट बजट मांग के लिए प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार को 24 जनवरी 2025 को भिजवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कामकाजी महिला निवास योजना के संचालन के लिए सभी संभाग मुख्यालयों पर भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटित करवाई जा चुकी है। उदयपुर की ऋषभ देव पुलिस ने मां की हत्या के मामले में फरार वांछित इनामी आरोपी विजय पाल उर्फ विजय कलाल निवासी शक्तावतों का गुड़ा सेमारी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी से घटना में उपयोग ली गई बोलेरो कार भी जब्त की है। थानाधिकारी ने बताया कि प्रार्थी सुखलाल मीणा ने 9 अक्टूबर 2022 में थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी पहली पत्नी का निधन हो गया। फिर उसने महिला संगीता से नाता विवाह किया। उसके 3 बेटियां 8 अक्टूबर को उसके घर अज्ञात बदमाश आए और उसकी पत्नी को उठा ले गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस महिला की तलाश में जुट गई। पुलिस प्रार्थी की पहली पत्नी के लड़के कन्हैया लाल तक पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पता लगा कि कन्हैया लाल ने महिला तांत्रिक के चक्कर में आकर सौतेली मां की हत्या की थी। पोरा में पुलिस महिला तांत्रिक रॉडकी देवी और कन्हैया लाल सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। राजधानी जयपुर में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला सामने आया। बोलेरो सवार बदमाश शॉप का शटर तोड़कर अंदर घुसे। महज 6 मिनट में कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर ले गए। ज्वेलरी शॉप के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत कैद हो गई। कालवाड़ पुलिस ने बताया कि कैलाश कुमावत की ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई। रामको इलाके में उनकी लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से शॉप है। रोज की तरह रात को शॉप लॉक कर वे घर चले गए। देर रात पीछे से बदमाशों ने चोरी की नियत से ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। शटर तोड़कर घुसे बदमाश शॉप की अलमारी में रखी कच्ची चांदी स्क्रैप चोरी कर ले गए। पीड़ित ज्वेलर ने पुलिस को बताया कि सोने चांदी के बने हुए आइटम वह बैग में रखकर घर ले आया था। इसके चलते बड़ी चोरी होने से बच गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बोलेरो गाड़ी व चोरों की तलाश कर रही है। जोधपुर के बासनी थाने में एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर बाजार में काम कर अच्छा मुनाफा कमाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि 3 युवकों ने उसके भाई के साथ धोखाधड़ी कर रुपए ले लिए। उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवा कर फर्जी लेन देन भी किए। भरत प्रजापत निवासी के कॉलोनी ने रिपोर्ट दी कि बिग बॉस मेंस वियर में रविंद्र अनिल और सुनील पुत्र विष्णाराम निवासी विवेक विहार ने उनके भाई के साथ धोखाधड़ी कर रुपए ले लिए। आरोपियों ने उसके भाई को ऑनलाइन ट्रेडिंग और शेयर बाजार में काम कर
अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा दिया और उससे 1 लाख रुपए ले लिए। इतना ही नहीं, उसके भाई के नाम की मोबाइल सिम, एटीएम और बैंक खाता खुलवा कर फर्जी लेन देन भी किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।